Hello everyone, it's Kirti Sharma from Ragvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting our class 10th chapter 8 of English. What is culture? तो हमने इससे पहले पढ़ा था 7th चैप्टर में एन एडजशन केस. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कल्चर. इट इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. In firstly, we are studying some important notes of Pandit Nehru. After that, we are starting our chapter. Chapter 8. What is culture? Firstly, we are studying about some biography of Pandit Nehru. Pandit Nehru, 1889 to 1964, was born in a renowned family at Allahabad. पंडित जवाहरलाल नेहरू का बॉर्न कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था और उनकी डेथ 1964 में हुई थी. और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो एक बहुत ही सम्मानित परिवार में पैदा हुए थे. हिज फादर मोतीलाल नेहरू वाज अ नोटेड लॉयर. और उस टाइम में उनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही जाने माने हुए लॉयर थे. हिज मदर स्वरूपा रानी वॉज अ कल्चरड नोबल एंड गॉड फियर्ड लेडी. उनकी जो मदर थी जिनका नाम स्वरूपा रानी था वो बहुत ही कल्चर यानी संस्कृति को मानने वाली एंड गॉड फियर्ड लेडी. गॉड फियर मतलब भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाली लेडी थी. एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर एजुकेशन. और 15 साल की उम्र में उन्हें नेहरू जी को कहाँ इंग्लैंड भेज दिया गया आगे की स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए. ही स्टडी एट हारो फॉर 2 years एंड इन 1907 ही मूव्ड टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. और उन्होंने वहाँ पर 2 साल पढ़ाई की इंग्लैंड में जो कि हारो से की थी. उसके बाद वो 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में आ गए थे. ही रीच सच ऑथर्स एज डेकिन किपलिंग, मार्क ट्वेन, H.G. Wells एंड अदर्स. और वो उस टाइम पे काफ़ी सारे ऑथर्स जो थे उनसे मिले भी थे. जैसे डेक्लिन से मिले थे, मार्क ट्वेन से मिले थे, H.G. Wells और काफ़ी अदर राइटर से वो मिले थे. ही अचीविंग पार्टिसिपेटेड इन इंडिया स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम. और वो उस टाइम जब उन्हें वहाँ मिले थे तो क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, इंडिया के मतलब जो इंडिया का स्ट्रगल जो थी फ्रीडम की, उस स्ट्रगल के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी हमारी कंट्री के लिए. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. और जैसे हमारा कंट्री जब आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पंडित नेहरू थे. The discovery of India and the glimpse of world history are Nehru's permanent contribution to the literature of the world. और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि पंडित नेहरू की बहुत ही जानी मानी बुक है, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी उनकी बहुत अच्छी. तो ये क्या था, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे लिटरेचर के क्षेत्र में जो कि उन्होंने दिया था. हिस्टोरिकल रिटर्न इज प्रेज्ड फॉर विविडेंस and skillful while writing he is never bored and narrow. वो क्या है, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा. और हिस्ट्री के बारे में जब वो लिखते थे तो उनके पास काफ़ी सारी ऐसी स्किल्स थी जिनका वो यूज़ करते थे. और while writer his view he is never bogged and narrow. और अगर कोई जब वो लिखते थे तो वो कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझते थे, या उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो एज अ राइटर कुछ नहीं कर सकते. In this essay, Pandit Nehru is trying to probe into the real meaning of culture. ये कल्चर का ऊपर एक ऐसे है जिसमें पंडित नेहरू ने हमें रियल मीनिंग बताया है कि एक्चुअल में कल्चर होता क्या है. He admit that it is difficult to define the word culture. वो कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि हम कल्चर को एक वर्ड में डिफाइन कर सकें, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी हम कल्चर को एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते. Although each nation and each civilization developed its own culture, क्योंकि हर एक राष्ट्र, हर एक सिविलाइजेशन यानी सभ्यता अपने अपने कल्चर को लेके चलती है और उसको डेवलप करती रहती है. It is impossible to find a culture that is pure and buffered. किसी भी कल्चर को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो प्योर साफ सुथरा है और सभी जगह एक सा ही लागू होता है.
हर किसी का कल्चर नेशन, स्टेट और मतलब हर तरीके से चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेट। पंडित नेहरू के अनुसार हमारी कंट्री का जो कल्चर है वो बेसिकली हमारे जोग्राफिकल एरियाज और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। पीपल ऑफ एवरी कंट्री कंसीडर देयर कल्चर बेस्ट एंड दे आर प्राउड ऑफ इट्स। हर किसी व्यक्ति को अपने कल्चर पे क्या है, प्राउड होता है और वो उनका मानना यही रहता है कि हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है। कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ इन अ मैन। और अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में कल्चर क्या है, कल्चर व्यक्ति के अंदर की जो इनर ग्रोथ है, यानी व्यक्ति के अंदर किस तरीके से अपनी संस्कृति के प्रति सोच है, विचार है, वो ज़्यादा मैटर करते हैं, वही हमें कल्चर बताने में काम करते हैं। ही मस्ट नो हाउ टू बिहेव विथ अदर्स। अगर कोई व्यक्ति कल्चर को जानता है तो उसे ये पता है कि उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। He should understand other and make himself understood। उसे क्या है, इतनी समझ होगी, इतनी बुद्धि होगी, इतना विवेक होगा उसका कि वो ये समझ पाएगा कि हमें दूसरों को कैसे समझना है। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक कल्चरफुल व्यक्ति क्या होगा, दूसरों को बहुत इजीली समझ सकता है, क्योंकि वो क्या है, समाज की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे मिला हुआ रहता है, उनसे जुड़ा हुआ रहता है, जिससे वो दूसरे को भी समझने में बहुत आसानी से उसको समझ सकता है। एंड खुद को, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति खुद को समझ जाता है वो व्यक्ति दूसरों को समझने में कभी भी भूल नहीं करता। तो जो एक कल्चरफुल व्यक्ति होगा वो हमेशा क्या है, खुद के साथ दूसरे व्यक्ति को भी लेके चलता है। अब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन इन माई माइंड एंड आई शैल स्टेट क्वाइट फ्रैंकली विथ वॉट इज इट। पंडित नेहरू कहते हैं कि इस टाइम पे मेरा जो माइंड है उसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता और मैं बिल्कुल क्वाइट एक तरफ शांत बैठा हुआ हूँ। All kind of basic question crop up from what is going on in this world। मेरे दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि what is going on in this world, कि इस संसार में ये सब क्या हो रहा है। Around us, जो कि हमारे आसपास हो रहा है। Nations, individual and groups talking of understanding one another, and it seems an overreach and an ambition things that people should try to understand one another and to learn from one another। आज के टाइम में नेशंस क्या है, इंडिविजुअल हो गए हैं, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। वो ग्रुप में रह के एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये सब इजी नहीं हो पाता है। लेकिन पीपल शुड ट्राई, यानी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है वो ट्राई करता है कि किसी भी तरीके से वो दूसरे व्यक्ति की क्या है, भावनाओं को समझ सके, उस दूसरे व्यक्ति को समझ सके कि वो क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। Yet when I look through the page of history or study current events, I something find that people who know one another quarrel most, countries which are next door to one another in Europe or in Asia। कि मैंने आज तक हिस्ट्री में और आज के टाइम में हमने जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ तो जो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान है, वो दोनों एक दूसरे की वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, तो वो लोग क्या एक दूसरे की जो वीकनेस है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बहुत अच्छे से जानते थे, तो वो मोस्टली लड़ते हुए। उसके बाद एक घर में एक पेरेंट्स होते हैं, एक कपल होता है, वो जो एक दूसरे की गुड थिंग बैड थिंग सब बहुत इजीली जानता है, वो भी क्या है एक दूसरे से क्वारल यानी लड़ाइयाँ करता है। कंट्रीज विच आर नेक्स्ट डोर टू वन अनदर, जैसे यूरोप और एशिया है, सम हाउ सीम टू रब वन अनदर अप द रॉन्ग वे। और वो क्या है एक दूसरे को सिर्फ रब करने का काम करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए करते हैं और ऐसा कोई भी गलत वे नहीं जाते हैं। थ्रो दे नो वन अनदर वेरी थॉटली, थस नॉलेज बट बाय इटसेल्फ डज नॉट लीड टू ग्रेट कोऑपरेशन ऑन फ्रेंडशिप। तो क्या होता है कि जो नॉलेज यानी जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको पता है कि वो कैसे कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति को हर चीज़ का ज्ञान है या नॉलेज है तो वो हमेशा आपको फ्रैंक नेचर का या फ्रेंडफुल आपके साथ रहेगा।
Thus, knowledge by itself does not lead to greater cooperation or friendship. ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आप नॉलेजेबल है वो आपके साथ हमेशा कॉर्पोरेट करेगा या आपका फ्रेंड बन के रहेगा. दिस इज नॉट न्यू थिंग. और ये कोई नई बात नहीं है. इवन द लॉन्ग पेज ऑफ हिस्ट्री शो दैट. और अगर हम हिस्ट्री को खोल के देखें तो हिस्ट्री में ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलेगी. Has there been something wrong in individual nature or nation or in the approach of this question? और ऐसा लगता है कि जैसे इंडिविजुअल नेचर में कुछ तो गलत है और ये एक सवाल हमेशा उठता है. और इज इट समथिंग एल्स दैट. और भी कुछ हो सकता है. हाउ नॉट वर्क एज इट शुड हैव डन. जैसे कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि वो वर्क जो है वो इजीली आसानी से नहीं पूरा होता या डन नहीं किया जाता. When we talk of cultural relations, the question that immediately arise in my mind. और जब भी क्वेश्चन कल्चर से रिलेटेड मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता है, व्हाट एक्चुअली इज द कल्चर. कि वास्तव में कल्चर क्या है. दैट पीपल टॉक सो मच अबाउट. क्या व्यक्ति एक दूसरे से जब ज़्यादा बातें करते हैं. व्हेन आई वॉज इन यंगर इन ईयर. जब मैं एक युवावस्था में था. आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट जर्मन कल्चर. जब मैं यंग था तब मैंने क्या है जर्मन कल्चर के बारे में पढ़ा था. एंड ऑफ दैम द अटेम्प्ट ऑफ द जर्मन पीपल टू स्प्रेड इट बाय कॉन्क्यर एंड अदर मीनिंग. और जब मैंने उस जर्मन कल्चर के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या था कि जो लोग कल्चर अटेम्प्ट करते थे उनका मीन्स था कॉन्क्यर यानी विजय प्राप्त करना हर क्षेत्र में. वो किसी भी तरीके से सिर्फ क्या है अपने आप को कॉन्क्यर अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे. देयर वॉज अ बिग वॉर टू स्प्रेड दिस कल्चर एंड टू रेजिस्ट इट. एक बहुत बड़ी जंग की तरह है ऐसे कल्चर्स को समझना. एवरी कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल सीम टू हैव देयर पेक्यूलर आइडियाज ऑफ कल्चर. हर किसी व्यक्ति के पास अपनी कंट्री के लिए अपने इंडिविजुअल के लिए क्या होता है अलग अलग कल्चर्स होते हैं और वो उसको ही एक पैक्यूलर आइडिया के थ्रू और आगे डेवलप करने की सोचते हैं. When there is a talk about culture relation, जब कहीं कल्चर से रिलेटेड कोई बात होती है, although it is very good in theory, what actually happened in those peculiar ideas came into conflict and instead of leading to friendship they lead to most instatement. It is based question what is culture, and I am certainly not competent to give you a definition of its became I have not found one. जब कभी भी आपस में किसी कल्चर के बारे में कॉन्फ्लिक्ट होती है या बातें चलती हैं तो क्या होता है एक दूसरे से थोड़ी सी बहसाबास हो जाती है क्योंकि हर कोई व्यक्ति क्या है अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहता है अपने कल्चर को बेस्ट बताता है. तो यहाँ पर क्या होता है एक दूसरे का विरोधाभास होने लगता है इंसेसमेंट होने लगती है कि वो क्या है अपनी डिफाइन करने लगते हैं कि किस तरीके से उनका कल्चर जो है वो बेस्ट होता है. तो ये था हमारा आज का फर्स्ट स्टैंजा जिसको हमने पढ़ा कि जिसमें राइटर जो है हमें बताते हैं यानी नेहरू जी हमें बताते हैं कि किस तरीके से उनके माइंड में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर लोगों की भावनाओं में कल्चर क्या है, लोग कल्चर को क्या समझते हैं और किस तरीके से उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं. क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना अलग कल्चर फॉलो करता है. अलग कल्चर फॉलो करने के साथ कुछ उसकी अलग अलग चीज़ें भी होती है और हर कोई व्यक्ति अपना कल्चर सिर्फ बेस्ट बताता है. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.